हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। हाँ जी, गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। और इसी के विषय में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं जानेंगे, है ना। तो चलते हैं शुरू करने कि गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। हाँ, ध्यान रखें, आप लोग को बता दें अपवर्तन का मतलब क्या समझे होंगे आप लोग कि अपवर्तन का अर्थ है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहा जाए सघन माध्यम में अथवा सघन से विरल माध्यम में जाए तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में मुड़ाव होता है, और इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। इस घटना का क्या नाम रखा गया है? प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोगों ने देखा था समतल सतह से, लेकिन अब समतल नहीं, कैसा सतह होगा? गोलीय समतल। याद दिला दें आप लोगों को, कुछ ऐसा समतल था ये, जैसे कोई समतल सतह हो गया, जैसे इसका नाम मैंने रखा कुछ भी, ए बी नाम रखा। और कोई प्रकाश किरण आ रही थी, इस तरह से आई, तो अब इसको हम ए बी को थोड़ा मान लेते हैं क्या है, कांच है। और यहाँ से किरण को हम क्या करते हैं ना ले चलते हैं, आपतित कराते हैं इस सतह पर, और ये अभिलंब डालते हैं। तब तक ये देख रहे थे आप लोग कि किरणें मुड़ गई, और फिर यहाँ अभिलंब डाले, और फिर ये किरण कहाँ बाहर जब जाती है कांच से, ये मान लेते हैं कांच है, तो अब ये अभिलंब से दूर भाग जाती है ना। तो ऐसी घटना आप लोगों ने पढ़ा था, और इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये समतल सतह की बात हुई है। सतह कैसी है? ये समतल। अब इसकी बात खत्म, अब बात करेंगे गोलीय सतह। तो गोलीय सतह आपको थोड़ा याद दिला दें। गोलीय सतह में दो तरह के सतह हैं। गोल ऐसा होगा, तो एक तरफ से ऐसा इसको मिटा दें तो इसमें दो पार्ट बन जाएगा। अगर बाहर से रंग दें तो अवतल सतह बन जाएगा, अब भीतर से रंग दें तो कौन सा सतह हो जाएगा? उत्तल। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे इसमें अवतल और उत्तल दोनों के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अवतल सतह के लिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अपवर्तन। और इसी को बोलते हैं अवतल सतह के लिए अपवर्तन सूत्र निकालना है। क्या निकालना हम लोग को? अपवर्तन सूत्र निकालना है। तो चलें शुरू करें। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए। अरे कहाँ बारा साथी मोरा तो जल्दी से हो जा यारी, यारी कहाँ बारा साथी लोग हमार, चलो पढ़े अपवर्तन सूत्रवा। हेलो देखिए, यहाँ पर है कि गोलीय सतहों से, हेडिंग क्या लग गया? गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन देखिए, ये लग गया ना हेडिंग। गोलीय सतहों से किसका अपवर्तन देखने जा रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें आपको दिखा दे, इनमें से हम लोग किसका बात करें? दो सतह होते हैं। एक पहला अवतल सतहों के लिए, अवतल सतह के लिए ऐसे लिखते हैं, अवतल सतह के लिए अपवर्तन सूत्र, अवतल सतह के लिए अपवर्तन सूत्र। अभी अपवर्तन सूत्र निकालेंगे, ठीक है। ये हम लोग का हेडिंग लग गया। अब इसमें कहानी क्या होगी सो देखते हैं, क्या होने वाली हैं बातें। सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग कि फिगर यहाँ पर डिनोट करेंगे, हम फिगर प्रदर्शित करना है। ये सतह कैसा है? अवतल है। इसके बाहर ऐसे पीछे की तरफ हमने ले लिया एक कांच। क्या ले लिया? कांच। अब इस अवतल सतह कि ये ध्रुव हो गया। अवतल सतह के क्या कहलाएगा? ये ध्रुव। और इस ध्रुव के इस तरह से हम एक होते हुए एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं। प्रधान अक्ष है ये अवतल सतह का। कौन सा अक्ष है ये? प्रधान अक्ष। और अवतल जो सतह देख रहे हैं, इसके ये जो बगल में देख रहे हैं, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र को किससे सुई करते हैं? सी से। और ये सी से मैंने दिखा दिया। अब ये प्रधान अक्ष का नाम हो गया पी सी, और एक बिंदु प्रधान अक्ष पर एक बिंदु है ओ, ठीक है, ओ बिंदु है। अवतल सतह का नाम मैंने रखा एम एम डैश रखा, ठीक है। ये कांच है। क्या है? ये कांच है, जिसका अपवर्तनांक फिलहाल समय में अभी यहाँ पर, यानी ये कांच मैंने बाद में आगे चलकर मानेंगे। अगर इसको हम कांच को क्या माने? इसका अपवर्तनांक म्यू मानेंगे आगे चलकर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिर्फ ये दो माध्यम है। पहले माध्यम इधर है अवतल वाला, ठीक है। पहला माध्यम क्या है? अवतल वाला है। तो यह पहले माध्यम का अपवर्तनांक मैंने माना μ1, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या माना? μ2। ये कौन सा माध्यम है? दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम है? पहला माध्यम, पहला माध्यम, ठीक है। तो माध्यम मेरे पास कई को हो गया यहाँ पर? दो ठो। पहला माध्यम एक, दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक हमने क्या माना? μ1, और दूसरे का माना मैंने μ2। हालांकि पहला जब मत लिखिए, पहले माध्यम का ऐसे लिखिए, ठीक है।
चूँकि स्लिंग पुलिंग पर ध्यान रखें कम से कम। पहले माध्यम का अपवर्तनांक मैंने क्या माना, μ1, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या माना, μ2 माना। अब करने के बाद क्या होगा, यहाँ से थोड़ा फिगर देखिए, ओ से किरण आपतित हो रही है कहाँ पर, अवतल सतह पर। थोड़ा इधर दिखा दें अच्छा से, देखिए अवतल सतह पर आपतित हुई, ओ से किरण निकल कर गई और अवतल सतह पर यहाँ पर क्या हुई, मान लेते हैं ए पॉइंट पर ये क्या हुई, आपतित हुई। आपतित हुई किरण तो माध्यम चेंज होने से ये क्या होगी ना, थोड़ा मुड़ जाएगी किरण। लेकिन यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे, कहाँ से, सी से ए पर हम एक अभिलंब डालते हैं। सी से ए पर हमने क्या डाला, एक अभिलंब थोड़ा डालकर दिखा दिया। और अभिलंब मैंने डाला तो ये किरण थोड़ा इस तरह से मुड़ जाती है, हल्का। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। किधर, अभिलंब की ओर, थोड़ा सा ज़्यादा ना। तो मैंने इसको दिखा दिया इस तरह से कुछ खींचकर। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा और गौर करें। इसको मैंने नाम रख लिया बी, ठीक है। अपवर्तित किरण हो गई ए बी। यही ओ से एक किरण जाएगी कहाँ, ओ से ओ पी एक किरण जा रही है, जो दिखा देते हैं आपको इस तरह से इस तरह से किरण को दिखा रहे हैं कि यहाँ ओ से किरण जा रही है। ओ से किरण क्या हो रही है, जा रही है किधर, ओपी की तरफ। और ये जाते जाते कहाँ तक, मान के चले पी क्यू, यहाँ लगा देते हैं, पी क्यू होगी। तो इस तरह से हो गया ए बी सी डी, चाहे इसको डी भी लिख सकते हैं, चाहे क्यू भी, कुछ भी नाम रख लिया, मैंने डी रख दिया, ठीक है, डी रख दिया। तो ओ डी किरण ये जा रही है, अब गई तो ये बिना विचलन के निकल जाती है, आगे बढ़ती है बिना विचलन के। बिना विचलन का मतलब कि इसके दिशा में कोई मुड़ाव नहीं होगा, क्योंकि ये लंबवत आपतित होती है, प्रधान अक्ष पर लंबवत आपतित होती है, इसलिए इसमें विचलन नहीं होता है। तो चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, आप लोग भी लिखना शुरू करें, माना कि दो माध्यम, ठीक है, माना कि दो माध्यम जिनके अपवर्तनांक, दो माध्यम है जिनके अपवर्तनांक, चाहे दो माध्यम जिनके अपवर्तनांक, लिखते चलेंगे आप लोग भी, अपवर्तनांक μ1 एवं μ2 है, μ1 एवं μ2 है। अब इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाले, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जो सतह है ना, देखिए दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जो सतह है, जैसे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले परिच्छेद ए बी है, माने इसी को अलग अलग कर, नहीं ए बी नहीं है, ये देखिए क्या लिख दिए हैं, एम एम डैश है, ठीक है, सॉरी यहाँ माफ करिए, एम एम डैश है, ठीक है, हाई ये जो है ना एम एम डैश, यही दोनों को, एक तो इधर एक उधर है ना, एम एम डैश है। अब देखिए अवतल सतह के लिए ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी है, सब देख रहे होंगे आप लोग, ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ओ प्रधान अक्ष पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु बिंब है, ठीक है, वस्तु बिंब है, माने एक छोटा सा वस्तु बिंब, कहने का अर्थ है कि बहुत छोटा वस्तु है, ठीक है, जो ओ यहाँ ओ पर स्थित है और यहीं से किरण निकल रही है, इससे वस्तु यानी स्थित एक बिंदुवत वस्तु है, जिनसे आपतित किरण यानी एम डैश पर आपतित किरण क्या है, देखिएगा ए यानी ओ ए है, आपतित किरण का नाम क्या हो गया, ओ ए है, देख रहे हैं ना गौर से, ओ ए है, यहाँ पर लिख दिए हैं ओ ए है, जो अपवर्तित होकर चल तो जी होकर, देखिए कहाँ ए बी की ओर, ए बी की ओर क्या होती है ना, जाती है, ए बी की ओर क्या होती है, जाती है, ठीक है, देखना होंगे यहाँ पर ए बी की ओर जाती है अपवर्तित होकर। अब आते हैं दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण ध्यान दीजिए, दूसरी किरण ओपी प्रधान अक्ष पर लंबवत, प्रधान अक्ष पर क्या है, लंबवत
आपतित होती है। प्रधान अक्ष पर लंबवत क्या होती है? आपतित होती है। ध्यान दे रहे होंगे, तो ऐसा टॉपिक हल्का सा बड़ा है, गौर करिएगा, धैर्य बनाए रखिए, घबराइएगा मत। आपतित होती है, ये लंबवत आपतित होती है जो बिना विचलन के सीधे आगे की ओर बढ़ती जाती है। देख रहे होंगे आप लोग, इसमें कोई विचलन नहीं होगा और सीधे आगे की ओर बढ़ेगी क्योंकि लंबवत होती है। ठीक है, इस पर लंबवत माने कि 90 डिग्री की बात कर रहा है, इस पर प्रधान अक्ष पर। अब हम करते क्या समझिए, है जो ए बी किरण अपवर्तित है ना, इसको थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ए बी को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए, गौर करिए। अच्छा एक बात बताइए, है जो कोण यहाँ बना है, ये कोण यहाँ से यहाँ टोटल कौन सा कोण है? आपतन कोण हुआ ना, है आपतन कोण। अभिलंब और है आपतित किरण के बीच बना कोण कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण। तो है पूरा आपतन कोण कहलाएगा। गौर करिए, कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण। ये आई आपतन कोण को किससे शुरू करता है? आई से। जब अपवर्तित किरण ए बी को हम थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो गौर करिए, देखिए पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान दे रहे होंगे तो मालूम चलेगा। देखिए इस तरह से बढ़ा दिया मैंने, आप लोग भी सीधा बढ़ाएंगे। और गौर करिए, ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण, जिसको किससे शुरू करते हैं? आर से। यहाँ इसका नाम है अपवर्तन कोण। और ये कौन सा कोण है आपका? देखिए जब ये आर है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? आर। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आर। थोड़ा गौर करिए, ये आर होगा। समझ रहे हैं? छोटा फिगर है, तनी उसमें देख लेंगे अच्छे से। तो ये अपवर्तन कोण आर है, पूरा पकड़े हुए क्या है? आपतन कोण आई है। अब यहाँ जो मिला, देखियो मैंने पीछे ए बी को पीछे की ओर बढ़ाया, तो यहाँ इसको मैंने माना आई। और यहाँ से ये जो किरण है ना, यहाँ से जो किरण ओपी है, ये जो ओपी है इस तरह से जा रही किरण, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ? आई ए पर मिलन होगा, आई ए पर कटान होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस आई बिंदु पर वस्तुबिंब ओ का प्रतिबिंब आई पर बना। इसका अर्थ हुआ कि वस्तुबिंब ओ का प्रतिबिंब कहाँ बना? आई पर। तो लिखेंगे यहाँ ध्यान देंगे, अपवर्तित किरण ए बी और, ऐसे लिख दें, ए बी और ओ पी किरणों को ऐसे लेंगे, किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ध्यान देंगे, पीछे की ओर बढ़ाने पर बस यानी वस्तुबिंब अर्थात ओ, इस ओ का प्रतिबिंब ध्यान देंगे, प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, ये सब लिख लेना होगा चीज़ को, आई पर बनता है। मैंने इस चीज़ को लिख दिया, ठीक है, तनी सब बड़ा है। अरे कहाँ बार सुना मोरे साथी, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आई पर बनता है, यहाँ पर देख रहे हैं बनता है। अब हम बात करते हैं जो लिख देते हैं, जो चित्रानुसार व्यवस्थित है, जो चित्रानुसार क्या है? व्यवस्थित है। मैंने चित्र में देखेंगे तो ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि चित्र से नहीं सब बात हो रही है। अब आइए इसमें चित्र व्यवस्था में आइए। चित्र व्यवस्था में देखते हैं, चित्र व्यवस्था चित्र व्यवस्था में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ समझे। ये है ध्रुव, और ये ध्रुव से यहाँ सी देख रहे हैं ना, ध्रुव से सी की दूरी जो है इसको बोलते हैं पीसी। तो पीसी जो है इसको बोलेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। पहले से मालूम है, ये सब छोटी छोटी बात है। वक्रता त्रिज्या को किससे शुरू करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे शुरू करते हैं? आर से सूचित करते हैं। और आर से शुरू करेंगे तो यहाँ देखिए, बताइए, ये जो अवतल सतह है ये बाएं साइड है, तो बाएं तरफ है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? तो माइनस होगा, तो माइनस में आर लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से। फिर पीसी हो गया। फिर पी से हम ओ की बात करें तो पीओ जो है ना, वो क्या है? वस्तु यानी वस्तुबिंब कह सकते हैं, वस्तुबिंब की दूरी है। और वस्तुबिंब की दूरी को किससे शुरू करते हैं? यू से। और यू प्लस होगा कि माइनस होगा? तो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि बाएं साइड है, इस ध्रुव से बाईं तरफ है ना, यहाँ ना है, तब बाईं साइड है, इसलिए माइनस में। चिन्ह परिपाटी नहीं बताया है चीज़ को। फिर चलिए, अब पी से हम किसकी बात करें? आई की बात करें तो पी आई या ना तो खियाई,
अरे भूख लगेगा तब ना तो वो भगाई। ठीक है, हाँ इधर ध्यान दीजिए। पी आई, चलिए यहाँ से क्या है, तो पी आई जो है ना, पी आई जो है आपका, पी आई है प्रतिबिंब। चूंकि पी आई इसका इमेज है, वस्तु बिंब ओ का ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे सुई करते हैं, भी से प्रतिबिंब को, और दूरी है इसका तो प्लस की माइनस, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ये भी ध्रुव से किधर है, बाईं ओर है। ठीक है, यही से माइनस हुआ। चिन्ह परिपाटी से सब बात हो गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात और है किसी चित्र में हम मान लेते हैं इस कोण को क्या, इस कोण को हम मानते हैं क्या चीज़, अल्फा। देखिएगा इसको मैंने माना अल्फा, तो चित्र में देखिए, चित्र में ए सी पी को, कोण ए सी पी बराबर अल्फा, फिर ए सी पी बराबर अल्फा, इसको अल्फा लिख दिया मैंने, ए आई पी कोण ए आई पी बराबर बीटा, इसको मैंने बीटा माना, देखिए जब बीटा। और उसके बाद ए ओ पी, सब दूरियां कहाँ, ध्रुव से मापी जाती है, तो ए ओ पी की बात करते हैं, तथा कोण ए ओ पी बराबर थीटा, क्या किया मैंने, माना, इसको माना, इसको क्या माना मैंने, थीटा माना। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज पहले इस त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ए ओ, देखिए ए ओ सी में है, देख रहे हैं ना एक त्रिभुज बढ़िया से, ए ओ सी में, नाम पर ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज ए ओ सी में, हम क्या देख रहे हैं, ए ओ सी में है अल्फा जो है ना बहिष कोण होगा। इसमें त्रिभुज में कई गो कोण होता है, तीन गो ना, तो तीन गो, एगो यहाँ बनेगा पूरा टोटल है धैले आई और ये पूरा धैले है, यही समझ आ रहा है आप लोग को, ना बुझा रहा है तो एक चीज़ और लिख दे, सुनिए अभी है, लिखने से पहले एक चीज़ और लिख लेंगे आप लोग, क्या लिख लेंगे कि कोण है, देखिए कोण, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कोणवा का नाम क्या है, इस कोण का नाम लिख सकते हैं, ये कोण अपवर्तन कोण है, ये भी अपवर्तन कोण, आपस में क्या होगा, बराबर है। हाई कौन सा कोण है, आपतन कोण क्या है, आई है, ध्यान रखेंगे, चित्र से मिल जाएगा आप लोग को चलिए यहीं पर बात करते हैं त्रिभुज ए ओ सी में कि है जो अल्फा जो होगा ना, अल्फा बहिष कोण, वो किसके बराबर होगा, है बाहर वाला है, यहाँ पर बाहर वाला, तो किसके कोण के बराबर होगा, तो यहाँ टोटल जितना कोण बना है उसका, यहाँ पर जो कोण बना है उसका, तो यहाँ टोटल कोण क्या है, आई, तो आई प्लस, यानी हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस आई थीटा प्लस आई, ये दो बचा है, यहाँ से ये कोण आई और ये क्या है, थीटा, ये कोण, तो अल्फा बराबर थीटा प्लस आई, तो यहाँ से आई को रख लेंगे तो याद देकर क्या हो जाएगा, याद देकर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि अल्फा ये माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आई, और इसको हम थोड़ा रखेंगे इसका क्योंकि जरूरत पड़ेगा, घेर देते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है अच्छा, और चलते हैं तथा चलते हैं और तथा त्रिभुज, अब इसमें देखिए त्रिभुज ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में, नाम पर जो बोला है ना, नाम पर ध्यान दीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, नाम पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए आई सी में, ए आई सी में क्या देखेंगे, ए आई सी में इसमें देखेंगे कि ये भी देखिए इस छोटका त्रिभुजवा में तनिषा हाई कोण क्या है, अपवर्तन कोण आर, हाई बीटा है, हाई क्या है, अल्फा, तो अल्फा बहरी वाला हो गया, तो अल्फा जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो देखिए अपवर्तन कोण आर और प्लस में ही बीटा कोण हो जाएगा, तो यानी बीटा प्लस क्या लिख देंगे, आर, यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा, बीटा प्लस में तेने आएगा तो माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर। एजा से अपवर्तन कोण निकल गया, हेजा से कौन सा कोण निकल गया, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण को आई से सूची करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से, तो ये निकल गया कोण और ये भी निकल गया। अब हम करेंगे क्या चीज़ वो समझें, हमको ये मालूम है चीज़ कि अपने स्नेल का नियम पढ़ा है। ठीक है, स्नेल का नियम अपवर्तन सूत्र से बात करते हैं, अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र में क्या है कि μ1 sin थीटा 1 बराबर μ2 sin थीटा 2, ये अपवर्तन सूत्र है। ठीक है, ये स्नेल का नियम पर नहीं है, साइन आई बटा साइन आर वही चीज़ है, तो यहाँ पर हो जाएगा μ1, अच्छा याद देकर इसको लिख सकते हैं μ1 साइन, देखिए थीटा 1 का कहने का अर्थ है ना कि थीटा 1 का मतलब किसको समझेगा, पहिलका कोण यानी आपतन कोण, यहाँ से किरण जो गई थी ना, यहाँ कौन सा कोण बना, आपतन कोण, तो आपतन कोण को किससे शुरू करेंगे, आई से, अब बराबर μ2 साइन थीटा 2 का मतलब समझेंगे कि अपवर्तन कोण की बात है, तो अपवर्तन कोण को किससे शुरू करते हैं, आर से। ध्यान दीजिए, अगर उपाक्षीय किरण हो, उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए तो लिख लेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए है ना, घबराना नहीं है,
तो उपाक्षीय किरणों के लिए क्या होता है, सुनिए। उपाक्षीय जब किरण होंगे ना तो साइन है, जो साइन आई है वो लगभग किसके बराबर होगा, आई के बराबर, और साइन आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो उपाक्षीय किरणों के लिए साइन आई लगभग किसके बराबर होगा, आई, तथा साइन आर लगभग देखिए पूरा बराबर नहीं दिया है, लगभग किसके बराबर होगा, आर के बराबर हो जाता है। यानी उपाक्षीय किरणों के लिए साइन आई लगभग आई तथा साइन आई बराबर आर। तो जब ये होगा ऐसा तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए इसमें इस मान को रख देंगे, ठीक है। साइन आर के जगह पर आर रख देंगे और साइन आई के जगह पर क्या लिख देंगे, आई। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए μ1 साइन, अब बताइए साइन को इसको हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आई सिर्फ हो जाएगा। साइन आई है, जैसे ध्यान दीजिए, तो साइन आई के जगह पर क्या लिख देंगे, आई, तो आई लिख दिया। अब बराबर μ2, तो μ2 हो गया, और साइन आर इसके जगह पर क्या लिख देंगे, आर, तो आर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम इन मानों को रख देंगे, किसको आई का वैल्यू इतना रखेंगे और आर का मान इतना रखेंगे। तो याद देकर लिख सकते हैं हम कि μ1 इंटू, बताइए आई के जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं, आई के जगह पर इधर ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा यानी अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, अल्फा माइनस थीटा बराबर, तो बराबर μ2 रहेगा, और आर के जगह पर क्या लिखेंगे, आर के जगह पर जैसे देखिए क्या लिखेंगे इसका मान, तो यानी आई तथा आर का मान रखने पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ये कहाँ से आया, ना बुझाए तो बगल में लिख लीजिएगा, है जो बगल में ऐसे देकर ऐसे, चूंकि आई तथा आर का मान रखने पर, ठीक है, आई तथा आर का मान रखने पर ये रख दिया मैंने। अब इसी को हम करेंगे क्या, चित्र में थोड़ा देखेंगे, जगह कम है, थोड़ा हम मिटाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर μ1 और ये हो जाएगा, देखिए हम इधर मिटा कर लेते हैं, चल, हालांकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, अल्फा कहाँ से देखेंगे, फिगर में चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, अल्फा। तो देखिए अल्फा का मतलब कि कोण है, ये अल्फा थीटा बीटा ये सब क्या है, कोण है। तो कोण कैसे निकालते हैं, कोण बराबर सूत्र होता है कि चाप बट्टा क्या होता है, त्रिज्या, चाप बट्टा त्रिज्या। अल्फा ये जो है ना, है जब ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ना तो फिर मामला चल जाएगा रोड पर। यहाँ हो जाएगा अल्फा की जगह पर कितना, तो बताइए चाप, तो एपी चाप है, एपी चाप बटा त्रिज्या यानी पीसी हो जाएगा। तो एपी बटा अल्फा की जगह पर लिखेंगे एपी बटा चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या क्या है यहाँ से पीसी, अब फिर माइनस है तो माइनस थीटा भी कौन यहाँ है थीटा, तो ये भी चाप का होगा एपी या बटा जैसे धैले त्रिज्या हो जाएगा पूरा है, ठीक है। तो एपी बटा पीओ होगा ना, पीओ होगा यहाँ तक, तो पीओ हो गया। इसकी बात हो गई, फिर बराबर μ2 इंटू, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग को ही मिटा देते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा, इस तरह से घेर देते हैं μ2 और ये रह गया अल्फा क्या है, तो अल्फा देख लिए कि एपी अब बटा क्या हो गया पीसी हो गया, अब फिर माइनस तो माइनस, बीटा क्या है चेक करिए, बीटा यहाँ है ना बीटा, तो बीटा यहाँ पर है तो ये भी तो है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप पे क्या है एपी है बटा त्रिज्या क्या होगा पीआई, तो एपी बटा पीआई हो जाएगा, ठीक है, एपी बटा पीआई। तो यानी यहाँ तक हो गया, मिटाएंगे, आप लोग नोट कर लिए होंगे है ना, इधर ध्यान है ना आप लोग का, नोट कर चुके हैं, मिटाते हैं जल्दी से, जगह थोड़ा कम है। हाँ तो कहाँ है, आइए इधर से देखें, तो हम लोगों ने आगे यहाँ पर लेकर μ1, तो गौर किया करेंगे यहाँ पर लेकर आए ना, यहाँ से ध्यान दीजिए इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा μ1, तो μ1। अब बताइए एक चीज़, एपी का मान है इसमें ना है, तो एपी दोनों में है, तो ऊपर से एपी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यानी ले लिया मैंने, देखिए यहाँ से आ रहे हैं, चीज़ को समझें, यहाँ से सब लेकर आ रहे हैं, तो म्यू और कॉमन क्या हो गया एपी, तो μ1 एपी एमएस ले लिया बटा एक बटा क्या हो जाएगा पीसी, और फिर माइनस एपी ले चुके हैं तो एक बटा क्या हो जाएगा पीओ, फिर बराबर तो बराबर μ2 रह जाएगा। और यहाँ गौर करिए इसमें भी एपी ऊपर है कॉमन, तो एपी ले लेंगे कॉमन, अरे एपी इसमें भी ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, तो μ2 एपी हो गया, तेजा से एपी गायब, तो एक बटा पीसी बचेगा, एक बटा पीसी, और माइनस में एपी ले चुके हैं तो एक बटा पीआई, एक बटा पीआई हो गया। और यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, इधर क्या होगा अरे देखिए तार में हम फंसे हैं, अरे भाई चलो जी, हाँ देखो यहाँ से
अब AP दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ से कट गया। क्या बच गया, μ1 इंटू 1/PC। PC का मान है जैसे PC वो करता दीजिए क्या है -r, तो -r लिखा, फिर माइनस तो माइनस 1/PO। PO कितना है देखेंगे, PO कितना है माइनस में यू, तो माइनस में यू, ध्यान दिया करें ना तो गड़बड़ हो जाएगा। बराबर μ2 रहेगा इंटू 1/PC। PC का मान कितना है जैसे देखें, PC कितना है -r, तो -r लिखा, फिर -1/PI। PI कितना है जैसे देखेंगे, PI माइनस में भी सॉरी, या μ1 इंटू देखिए माइनस में है ना, इसको हम करते क्या है समझे, गुना कर देते हैं। तो μ1 गुना करेगा इसके साथ, तो ये गुना करेगा तो ऊपर हो जाएगा μ1 बटा, देखिए -r नीचे है ना, तो माइनस ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए बटा r हो गया, काम खत्म। यही μ1 गुना करेगा इसके साथ, तो μ1 गुना करेगा 1 के साथ, तो हो जाएगा μ1, हाई देखिए माइनस आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो μ1 बटा क्या हो जाएगा u, μ1 बटा क्या हो गया u प्लस कैसे हो गया, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, μ1 जाकर गुना करेगा वहाँ, ये हो गया। फिर बराबर यहाँ देखिए μ2 जाकर ये गुना करेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा ऊपर माइनस हो गया μ2, और बटा क्या हो जाएगा r, एक से गुना करेगा कोई फर्क नहीं हुआ इसलिए हो गया इतना। फिर ये μ2 गुना करेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, μ2 गुना किया 1 में, तो μ2 और बटा में क्या हो जाएगा v हो गया, माइनस से क्या बन गया था प्लस। ध्यान दिए हैं, तो ध्यान दिए तो समझ आया होगा, नहीं दिए होंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ आया होगा। अब आगे चलते हैं इधर। अब ध्यान रखना क्या है कि r वाला ये पद और ये पद देख रहे हैं ना, ये दोनों r को एक जगह कर लेते हैं और इसको u और v को एक तरफ कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करें काम ये करना है कि हमारे पास यहाँ से देखिए माइनस में μ2 बटा r है ना, इसको बुला लेते हैं, तो माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, μ2 बटा में हो गया r, ये रहा इधर आ गया प्लस में, ये पहले से है यहाँ पर, तो माइनस में μ1 बटा r और इक्वल टू यहाँ देखिए क्या है μ2 बटा में क्या है v है, और ये माइनस प्लस में है ना तो होने जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा μ1 और बटा में क्या होगा u। ध्यान दिए होंगे। अच्छा अब बात बताइए जरा सा, हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो r हो जाएगा, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला ऐसा ही उतर जाएगा, बटा का घटाव है, ठीक है ऐसा उतर गया। अब बराबर इसको μ2 बटा v और माइनस में μ1 बटा u आ गया। यही अपवर्तन सूत्र है, यही अपवर्तन सूत्र है, अवतल सूत्र है ना, यही है अपवर्तन सूत्र। यदि पहला माध्यम, सुनिए कौन सा माध्यम, यदि पहला माध्यम, ये पहला माध्यम क्या हो हवा यानी μ1 इक्वल टू कितना हो 1, μ1 इक्वल टू 1, हवा के लिए μ1 इक्वल टू क्या होता है 1। और दूसरा माध्यम क्या हो कांच, यानी इसका अपवर्तनांक क्या हो μ हो, कांच यानी अपवर्तनांक क्या हो μ हो, तो यानी लिख देते हैं यदि μ1 इक्वल टू 1 किसके लिए, हवा के लिए, किसके लिए हवा के लिए, तथा μ2 इक्वल टू μ किसके लिए है कांच के लिए, किसके लिए कांच के लिए, ठीक है ब्रैकेट में लिख लेंगे हो। तो इस सूत्र से μ2 के जगह पर क्या रखना है, हमें μ2 के जगह पर रखना है μ और μ1 के जगह पर क्या रख देना है 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा μ2 के जगह पर क्या लिखेंगे, μ2 के जगह पर क्या लिखना है μ लिखना है, तो μ माइनस μ1 के जगह पर क्या लिखना है 1, अब बटा में क्या हो जाएगा r इक्वल टू μ2 के जगह पर लिखना है μ, अब बटा में क्या हो जाएगा v, अब माइनस μ1 के जगह पर 1 लिखना है, अब बटा में u, बोला है ना μ1 के जगह पर 1 और μ2 के जगह पर क्या लिखना है μ, और यही इस तरह से हमारा एक सूत्र बन जाता है। तो इसी सूत्र को हम लोग ऐसे लिख देंगे माध्यम रहने पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार और देखें, और है ना, और इस तरह से आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा था, है ना। तो उम्मीद करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।